मैं आपको बताने वाली हूँ कि नेतरहाट विद्यालय के जो प्रवेश परीक्षा होते हैं, जिसे प्रारंभिक परीक्षा जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, कि यदि आप प्रारंभिक परीक्षा को पास करेंगे तभी आप इसके मेंस पेपर यानी मुख्य परीक्षा में मुख्य परीक्षा का जो है सो आपका कॉपी चेक होगा। ठीक है, तो आज मैं आपको इसी प्रारंभिक परीक्षा के कुछ क्वेश्चंस को करवाने वाली हूँ और ये जो सभी क्वेश्चंस है ना वो प्रीवियस ये पहले नेतरहाट विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए मेरे साथ इस सेशन में आप बने रहें और देखें कि नेतरहाट प्रवेश परीक्षा में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उनका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड क्या होता है और कैसे हम लोग जो मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना कैसे ट्रिक के माध्यम से हम लोग जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक 18 के बराबर नहीं है? Which of the following expression is not equal to 12? ओके, is not equal to 12। अब आप देखें, is not equal to 18। देखिए आपको देखना है कि कौन सा जो है ऑप्शन में सॉल्व करने पे वो 18 के बराबर नहीं आता है। आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, 12 प्लस, अगर इस ब्रैकेट को अगर हम लोग सॉल्व करें बॉड मास के रूल से, ठीक है, ये जो बॉड मास रूल आपने पढ़ा होगा बच्चों, बॉड मास के रूल से हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि सबसे पहले हम लोग ये ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है, 8 माइनस 2, 8 में 2 को घटाएंगे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब 12 में यानी 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18, तब ये तो नहीं होगा, ये तो ऑप्शन नहीं होगा कि ये तो 18 के बराबर आ रहा है। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दूसरे नहीं दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। ये क्या है, 14 माइनस 7। अब 14 में 7 को माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा, 7। अब 7 में 11 दोनों को ऐड करेंगे, 7 प्लस 11 क्या कितना आएगा, 18, 18, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी वाले ऑप्शन को देखें, ये क्या है, 23 माइनस 4, 23 माइनस 4 कितना होता है, 23 माइनस 4 19 होता है। इससे माइनस क्या करना है, 3 प्लस 6, 3 प्लस 6 कितना, 9, 3 प्लस 6 कितना, 9, 19 में 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा, हमारा कितना आता है, 10। तो देखिए ये जो ऑप्शन सी है ना, वो ऑप्शन सी में जो हमारा आंसर आ रहा है वो 10 आ रहा है और यही तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा जो व्यंजक है वो 18 के बराबर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मैनी मीटर। आपको मीटर में निकालना है, यानी आपको जितने भी यूनिट दिए हुए हैं ना, जितने भी इकाई दिए हुए हैं उन सभी को मीटर में चेंज करना है। तो देखिए इसे सॉल्व करने का तरीका, आपको आप यहाँ पे एक किलोमीटर दिख रहा होगा, ये जो किलोमीटर है आप फोकस करें 5 किलोमीटर, और जब भी किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप देखें जब भी हम लोग ये जो 5 किलोमीटर है इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। अब आप किसी को भी देखिए ऑप्शन में आप चेक करें कि कहां मेरा 5000 के लमसम में आ रहा है। देखिए ऑप्शन बी ये 5055 आ रहा है। ये हो गया डायरेक्ट हम लोग को ट्रिक, ये यही हो गया कि तुरंत हम लोग कैसे अपने माइंड को क्विक अप्लाई करते हैं। और अगर आप इसे सॉल्व करें तो मैं भी आपको प्रोसेस भी बताने वाली हूँ। तो देखिए ये 5 किलोमीटर है तो ये 5000 मीटर। ओके, अब ये सेकंड में क्या है, अब दिख रहा है 50 मीटर, ये तो ऑलरेडी मीटर में है, इसे आपको चेंज करने का जरूरत नहीं है, ये 50 का 50 ही रह जाएगा। फर्स्ट वाले में आपको दिख रहा होगा कि ये 500 सेंटीमीटर है, 500 सेंटीमीटर है। जब भी सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से भाग लगाते हैं, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, ओनली 5 मीटर हो जाएगा। अब देखें, अब जब आप तीनों को ऐड करेंगे ना तो कितना आएगा, ये 5055, यानी कि 5055, जो कि ऑप्शन बी है। ठीक है, अब देखिए ना कैसे हम लोग एक क्विकली किसी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए ये जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन कि 63606 क्या है, क्वेश्चन है 63606 में ये जो 6 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा, ये स्थानीय मान होता क्या है, 63606 है। अब सभी में जहां जहां 6 है ना पहले आप 6 लिख लो, ये 6 है तो यहाँ भी 6 लिख लो, सेकंड के यहाँ भी सेकंड ये दिख रहा है ना, यहाँ भी हम लोग 6 लिखेंगे। ये जो इसका प्लेस वैल्यू है
इसे निकालने के लिए सबसे पहले 6 लिख। प्लेस वैल्यू में क्या होता है ना, पहले जो जिस नंबर का प्लेस वैल्यू निकालना है पहले आपको वो नंबर लिख लेना है। अब आप इस पे चेक करें, इसके पहले इसके दाईं ओर कोई नंबर लिखी है क्या? नहीं, तो वो 6 का 6 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। यहाँ सेकंड इस 6 को आप देखिए सेकंड वाले, इसके दाईं ओर कितने अंक है? 2 अंक है, 2 डिजिट है, यानी कि यहाँ पे हम लोग 2 जीरो पुट करेंगे। आइए इस 6 वाले क्वेश्चन को आप देखें। ये जो 6 वाला क्वेश्चन है, ये जो 6 है उसके बाद कितने अंक है? 4 अंक है। अगर 4 अंक है तो हम लोग क्या करेंगे? 4 जीरो देंगे। अब आप अगर सभी को ऐड करेंगे ना, सभी को ऐड करेंगे तो आपको कितना आने वाला है, बता सकते हैं आप? यहाँ पे एक सेकेंड, 1 2 3, हाँ 4 अंक है। अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 0 6 0 6। इसे अगर आप जोड़ेंगे तो इतना ही आने वाला है। अब आप देखिए ये ऑप्शन में कहाँ लिखा हुआ है, देखिए ये ऑप्शन डी 6 0 6 0 6, यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्या कि मोहन ने एक स्कूटर 49,553 रुपीज में खरीदा, 49,553 रुपए में खरीदा है और उसने 8,076 रुपए का नगद भुगतान किया है तथा शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ। तो प्रत्येक किस्त की राशि आप लोगों को निकालनी है। तो देखिए पहले वो जो खरीदा है वो कितने में खरीदा है? वो खरीदा है 49,553, ये तो उसका मूल्य था ना। अब वो डाउन पेमेंट, वो नगद भुगतान कितना किया है? तो वो किया है 8076। ओके, अब क्या करेंगे? ये तो वो डाउन पेमेंट कर दिया ना, वो तो पेमेंट किया हुआ है। तो अब कितना पेमेंट करने को बचा है? तो हम लोग इसको क्या करेंगे? घटाएंगे, माइनस करेंगे। अब आप घटाएं, 3 में 6 जाएगा नहीं तो एक हम लोग कैरी ले लेंगे, तो 13 में 6 माइनस करेंगे तो ये 7 हो गया। ये कितना बच गया? 4। तो 14 में 7 तो ये 7 हो जाएगा। फिर 4 में 0 तो ये 4 हो गया। 9 में 8 1 और ये 4 का ये 4, यानी 41477। 41477। अब आपको क्या करना है? इससे डिवाइड करना पड़ेगा, किससे? 37 से। क्यों? क्योंकि 37 बराबर 37 बराबर किस्तों में आपको ये पैसे देने हैं। तो हर एक प्रत्येक किस्त में आपको कितने रुपए देने होंगे? तो हम लोग क्या करेंगे? 37 से हम लोग भाग लगाएंगे, डिवाइड करेंगे। आइए हम लोग इसे डिवाइड करते हैं। 41477 को हम लोग डिवाइड करते हैं 37 से। 37 है, उसको डिवाइड करना है 41477। ओके, यही क्वेश्चन है 41477। हाँ, इसे हम लोग को डिवाइड करना है। तो आइए डिवाइड करते हैं। 37 है तो 37 1 में लगाएंगे, 31 टाइम्स में 37 1, ये कितना आ जाएगा? 37, यानी ये 4 बचेगा। फिर से ये 4 आ गया, यानी फिर से 37 1 जा, ये 37 है, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब वो वाला 7 फिर से हम लोग नीचे लिखेंगे। अब ये 37 2 जा, कितना आ जाएगा? 7 2 जा 14, 3 2 जा 6 और यहाँ पे 7, ये आ जाएगा आपका 3 और वो आ जाएगा 7, यानी फिर से हम लोग 37 को 1 टाइम्स में लगा लेंगे तो ये आ जाएगा कटकुट, ये पूरा यानी कि आपका कितना आंसर आ गया है? 1121। 1121। अब आप इसका देखें कि कहाँ पे इसका आंसर जो है 1121 है। देखिए ये ऑप्शन सी 1121 है। ओके, उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। हम लोग अब 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2। तो x माइनस 1/x का वैल्यू निकालना है। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है बच्चों। और देखिए ये जो अलजेब्रा का क्वेश्चन है ना, ये अगर मैं आपको प्रोसेस से बताऊंगी थोड़ा सा टाइम ले सकता है। हालांकि मैं आपको प्रोसेस से भी बताऊंगी जब इस सेशन का जब कंटिन्यू क्लास होगा ना, तो मैं सभी क्वेश्चन को प्रोसेस और ट्रिक दोनों के माध्यम से बताऊंगी। लेकिन अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मिनटों में, कैसे चुटकियों में हम लोग जो है सो ऐसे प्रश्न को हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या था कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2। तो आपको निकालना क्या है? x माइनस 1/x का वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों आप ऑलवेज एंड ऑलवेज याद रखेंगे
क्या इसमें एक ट्रिक होता है, क्या होता है ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। एक्चुअली ये जो ट्रिक भी आया है ना वो एक प्रोसेस के थ्रू ही आया हुआ है। तो मैं आपको जब इसका कंप्लीट वीडियो चलेगा, कंप्लीट कोर्स चलेगा, तो मैं आपको वो सारे ट्रिक और जो आपका प्रोसेस है मैं दोनों के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ। लेकिन अभी आप ट्रिक से देख लें कि कैसे तुरंत चुटकियों में बन जाता है। देखिए, जब भी आपको x प्लस 1/x का वैल्यू मान लेते हैं कि वो k है, तो x माइनस 1/x का वैल्यू अगर निकालना हो ना तो डायरेक्ट आप क्या करें, स्क्वायर अंडर रूट k स्क्वायर माइनस 4 आप अप्लाई करोगे। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे आप सेम क्वेश्चन है ना, x माइनस 1/x आपको फाइंड करना है, तो क्या करेंगे k स्क्वायर। अब देखिए k का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे कंपेयर करें, आप 2 दिया है ना, तो हम यहाँ क्या करेंगे k के प्लेस पे k की जगह पे 2 लिखेंगे माइनस ये 4 का 4। अब k स्क्वायर कितना होगा, 2k का स्क्वायर 4, ये माइनस 4, ये अंडर रूट क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, यानी अब आप देखें कि कहाँ पे इसका जो ऑप्शन है वो 0 है। अब 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए ये जो ऑप्शन डी है ना वो 0 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए बच्चों, क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं है, अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ाई को लेकर सिंसियर है ना तो आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसलिए सारे क्वेश्चंस को आप बहुत ही केयरफुल्ली ध्यान से देखें। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है कि 9, 12 एवं 18, ये फाइंड द एलसीएम ऑफ 9, 12 एंड 18। ये 9, 12 और 18 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो आइए हम लोग करते हैं 9, 12 और 18 का एलसीएम। ठीक है, देखिए यहीं पे फाइंड करते हैं 9, 12 और 18, यानी कि 9, 12 और 18। बच्चों ये जो आपको वीडियो है ना वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ाया जा रहा है, और आपकी डिमांड से ये जो आगे के जो कोर्स यहाँ पे लॉन्च किए जाएंगे ना वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होंगे। ठीक है, अब देखिए अब इसे हम लोग क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो 2 के टेबल में हम लोग 9 आता नहीं है तो 9 का 9 ही रह जाएगा, 2 6 12 और 9 2 18। अब फिर से आप देखें यहाँ पे हम लोग फिर से 2 के टेबल में तो नहीं लगेगा, 3 के टेबल में 3 3 9, 3 2 6 और 3 3 9। अभी भी देखिए 3 के टेबल में हम लोग लगा सकते हैं 3 1 3, 2 का 2 और 3 1 3। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए देखिए इस साइड, इस लाइन के जो लेफ्ट साइड बाईं और जो नंबर लिखे हैं कितना है, 2 गुने 3 गुने 3, और नीचे वाला आप देखें 1 1 इंटू 2 इंटू 1 है। अब आप सॉल्व करें तो 2 3 6, 6 3 18 और 18 2 36। अब आप देखें कि कहाँ ऑप्शन इसका 36 है। ये देखिए ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कितना है 36, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये 7 नंबर क्वेश्चन है। क्या है 7 नंबर, किसी संख्या का 30% यदि 900 है तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वह जो संख्या है वो संख्या क्या है, वो संख्या x है। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं वो संख्या क्या है, x है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि अगर वो संख्या का 30%, यानी हम लोग x का क्या करेंगे 30%, x का 30%। जब हम लोग प्रतिशत हटाते हैं, एक सेकंड में आपको फिर से बताती हूँ। हाँ, क्या था कि अगर हम लोग x का 30%, 30% ऑफ x इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 900। ओके, 30% ऑफ x हिंदी में क्या बोलेंगे, x का 30% 900 के बराबर है। तो आपको x का मान निकालना है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। x का मीन्स क्या होता है, गुना। 30 का 30, जैसे ही प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, इक्वल्स टू कितना है, ये 900 है। अब इसको देखिए ये 10 से 10 कट गया ना, यानी जब x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये जो 900 है, ये जो नीचे का 10 है वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला 3 नीचे आ जाएगा। अब आप 3 से 3 अगर आप कट करोगे तो ऊपर में कितना आ जाएगा 300, यानी कि जो x का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 300 इंटू 10, यानी कि 3000।
3000 is the right answer of this question. चलिए तो आप लोग चेक करते हैं कि 3000 3000 कहाँ है। देखिए आपको दिख रहा होगा ये ऑप्शन सी में 3000 है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 603, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है 603 603 इंटू 28 इंटू 28 इक्वल्स टू है, फिर क्या है वहां पे इक्वल्स टू का साइन है। तो चलिए हम लोग वहां पे उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। चलिए हाँ क्या है 63 इंटू 63 नहीं 608 है ना 603 है 603 है। आइए इसका एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। 603 गुने 28 क्या है क्वेश्चन 603 गुने 28 ये जो बराबर है वो किसके बराबर है 603 गुने 28 जो है वो 63 गुने 4 किसके बराबर है तो वो है 63 63 इंटू 4 इंटू यहाँ पे देखिए ब्लैंक है यहाँ पे क्या होगा तो मान लेते हैं वो क्या है x है। ठीक है, अब ये x को निकालना है तो आप क्या करोगे ये जो 603 गुने 28 था ना उसके नीचे में आ जाएगा ये 63 63 और ये 4। अब आप इसे कट करें दे देखिए 4 7 जा 28 और ये 7 9 9 जा 63। अब ये 9 के टेबल में आप कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 6 जा 54 और ये 69 7 जा 63 यानी कि 67। ये जो x का जो वैल्यू आता है ना वो कितना आता है 67 आता है। अब देखें कि 67 कहाँ है आंसर ऑप्शन डी। आप देख पा रहे होंगे ना कि ऑप्शन डी में क्या है 67 है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक रेलगाड़ी रांची से शुक्रवार को 13:15 पर चली और शनिवार को 7:30 पर दुमका पहुंची तो यात्रा में लगा समय कितना था। A train left Ranchi at 13:15 on Friday and reached Dumka at 7:30 on Saturday. What was the duration of the journey? ठीक है, तो उस जर्नी में टोटल ड्यूरेशन क्या था वो हमें निकालना है। तो कैसे हम लोग बनाएंगे देखते हैं। आप देखें हाँ तो देखिए ये जो 13:15 से हम लोग पहले रात के 12 बजे तक का हम लोग क्या करेंगे ड्यूरेशन निकालेंगे। ठीक है, कि वो रात के 12 बजे तक में वो कितना टाइम लगा। तो कैसे निकालेंगे देखें ये जो 12 बजे है ना 12 बजे को हम लोग 11:60 तो लिख सकते हैं ना 11:60 11 और 60 तो 12 ही बचेगा। अब ये जो 13 और 13:15 है 13:15 क्या होता है 1:15 होता है ना हम लोग 1:15 हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में क्या हो जाएगा 1/4। देखिए ये जो एक है ये 1:15 ये क्या हो जाएगा 1:15। ठीक है, इसे हम लोग क्या किए कि चेंज कर दिए है ना। ये 24 आवर क्लॉक टाइम था और ये हम लोग 12 आवर क्लॉक टाइम में चेंज किए हुए। अब आप देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे। अब फिर से मैं इस बात को रिपीट करती हूँ कि 12 बजे तक कितना घंटा हुआ तो 12 को हम लोग 11:60 लिख सकते हैं और 13 और 15 को क्या लिखेंगे 1:15। अब माइनस करें कितना आ जाएगा ये 5 आ जाएगा ये 4 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ रहा है ये आपका 10 आ रहा है। मतलब 10 कितना है ये 10 घंटा 45 मिनट ये घंटा जो है ना ये आपके रात के 12 बजे तक है। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है कि दुमका वो सुबह के 7:30 में 7:30 में वो पहुंचता है यानी कि रात तक में इतना घंटा और सुबह में कितना है ये 30 घंटा। अब इसे आप क्या करोगे ऐड करोगे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा ये 5 और ये 7 और 10 और 7 17 यानी 17:75। अब आप देखें बच्चों कि ये जो 17 है वो तो 17 का 17 ही आप रहने दो। ये 75 मिनट क्या 75 मिनट को हम लोग 60 मिनट प्लस 15 मिनट नहीं लिख सकते क्या। 75 मिनट को हम लोग 60 मिनट
और 15 मिनट तो लिख ही सकते हैं ना। अभी ये जो 16 मिनट है वो क्या 1 आवर यहाँ पे नहीं चला आएगा, यानी कि यहाँ जो 17 आवर था, अगर हम इसमें 1 आवर ये 60 ऐड कर दें, ये क्या किए हम लोग ऐड कर दिए हैं, तो क्या आ जाएगा 18 आवर 15 मिनट। ओके, एक सेकेंड, ये 10 है, 18 आवर 15 मिनट, ये आंसर कहाँ है आपका, ये ऑप्शन डी, यानी 9 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 15 दिनों में मिनटों की संख्या कितने घंटों में सेकेंडों की संख्या के बराबर है। ठीक है, तो देखिए 15 दिनों में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 15 दिन, तो 15 का 15 दिन है ना, तो एक दिन में अगर 24 घंटे होते हैं तो 15 दिनों में कितने घंटे होंगे, तो हम लोग इसको 24 से गुना करेंगे। तो क्वेश्चन में बोला था ना कि 15 दिनों में मिनटों की संख्या, तो मिनट की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 60 से गुना करेंगे। अब ये जो हो गया 15 दिनों में ये मिनटों की संख्या आई है। अब इसमें क्या बोला गया है ना कि कितने घंटों में, मान लेते हैं वो घंटा क्या है, x है, कितने घंटों में सेकेंडों की संख्या के बराबर होगी। अब ये तो घंटा है, घंटा को जब मिनट मिलाएंगे तो वो 60 आ जाएगा, और जब उसको सेकंड मिलाएंगे तो उसको फिर से हम लोग 60 यानी 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको करना क्या है, ये x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये 60 से ये 60, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करें आप। ये 15 है और ये 4 है, तो 15 को 4 से करेंगे तो ये 60 कट जाएगा, फिर ये 4 है तो 24 से कट करेंगे 6, यानी x का जो वैल्यू आता है वो कितना आता है, 6। अब ऑप्शन में चेक करें कि आपका 6 कहाँ लिखा हुआ है, तो देखिए ये जो ऑप्शन डी है ना, ऑप्शन डी पे ये यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6, ऑप्शन डी। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, श्रेयांश की कक्षा के 25 में से 14 छात्र बस से विद्यालय आते हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र बस से नहीं आते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक पेज लेते हैं, टोटल छात्र कितने हैं, आप देखें टोटल जो छात्र है ना, टोटल जो छात्र हैं वो कितने हैं, टोटल छात्र 25 हैं, जो कि आते हैं कितना, बस से 14 आते हैं। टोटल जो छात्र हैं वो कितने हैं, 25 है। और वो जो बाई बस कितने आते हैं, बाई बस आपके आते हैं 14। तो नॉट जो कितने जो बच्चे हैं जो वो नहीं बस से नहीं आते हैं, नॉट बाई बस कितने हो जाएंगे, तो देखिए 25 माइनस ये 14 करेंगे, तो 25 माइनस 14 ये कितना हो जाएगा, 5 में 4 1 11 हो गया। तो कितने प्रतिशत, आपको प्रतिशत में निकालना है, आपको परसेंटेज में निकालना है कि कितने बच्चे बस से नहीं आते हैं। तो 11 बच्चे बस से नहीं आते हैं, बटे हम लोग क्या करेंगे टोटल, और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये 25, ये 4 टाइम्स में 100, और 11 इंटू 4 ये कितना हो जाएगा 44%। 44% is the right answer of this question. Where is 44? Option C, 44. Okay. अब ये क्वेश्चन नंबर 12 को आप देखें, क्या है कि 140 गुने 101 में क्या जोड़ा जाए जिससे 144, हाँ इतना प्राप्त हो। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 140 गुने 101 है, क्या है क्वेश्चन, 140 गुने 101। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, चलिए ये 140 है, इसको हम लोग 100 को 100 जोड़ 1 लिख सकते हैं, यानी कितना आ गया ये, हम आप इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसमें कोई यानी 14140, ठीक है, ये इतना आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था ना कि इतना में क्या जोड़े कि आपको 14414 प्राप्त हो। ठीक है, आपको प्राप्त कितना करना है, 14414, इतना आपको प्राप्त करना है। तो आप क्या करोगे, ये जो नंबर आया है उसे आपको इससे भाग लगाना होगा, 14140,
भाग नहीं, इसे हम लोग घटाना होगा। ठीक है, अब देखिए तो 4 में 0 चला गया, ये 4, 1 में 4 नहीं, ये तो 11 में 4 माइनस करेंगे तो ये 7 आ गया, 3 में 1 माइनस हो गया तो ये 2 आ गया। ठीक है, अब ये कितना बच गया, ये तो 0 0 बच गया, यानी कि 274। 274 आप चेक करें कि 274 कहाँ है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में 274 है। ओके बच्चों, अब देखिए ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे कि 1/2 में कितने 1/12 हैं। हाउ मैनी 1/12 आर इन 1/2। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, सो देखिए, तो 1/2 में आपको क्या बोला गया ना कि 1/2 में कितने 1/12 होंगे, तो ऐसा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब ये 1/2 डिवाइड को जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज किए ना तो ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गई है, उलट जाता है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाता है। ये 1/12 है ना, यानी 1/12, तो ये क्या हो जाएगा, 12/1 हो जाएगा। आप इसे कट करें तो कितना आ गया, 6, यानी कि नंबर कितना आ जाता है, 6 आता है। कहाँ है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में आपको ये 6 दिख रहा होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि दो वर्गों के परिमाप 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। अगर दो वर्ग का ये परिमाप दिया हुआ है तो क्या परिमाप से हम लोग इसकी भुजा नहीं निकाल सकते क्या, क्या परिमाप से हम लोग पेरीमीटर से इसके साइड को नहीं निकाल सकते। द पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर्स is 12 centimeter and 24 centimeter. The area of bigger square is how many times that of the smaller. तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, हाँ हमें क्या पता है ना कि जो वर्ग का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 4 गुने भुजा, यानी 4a। ठीक है, 4a1 ले लेते हैं, तो एक क्या दिया हुआ है, 12। तो यहाँ जो a1 का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12/4, यानी a1 का वैल्यू आ गया 3। ठीक है, एक और क्वेश्चन, एक और जो दो वर्ग है ना, एक और जो वर्ग दिया हुआ है, यानी 4 into a2, हम लोग क्या दिया हुआ था, वो 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर है, यानी 4 into a2। ये 4 into a1 a2 हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वर्ग का जो परिमाप होता है ना, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर होता है, वो 4 into क्या होता है, 4 into साइड है ना, और साइड को हम लोग यहाँ पे एक बार a1 कंसिडर किए हैं और एक बार a2 कंसिडर किए हैं। अब यहां से जब आप a2 निकालोगे तो ये क्या करेंगे, ये 24 है और 4 इसके नीचे आ जाएगा, यानी a2 इक्वल्स टू कितना आ गया, 6, यानी ऊपर भी ये 3 मीटर और ये 6 मीटर। ये क्या आया है, ये आपका साइड निकला है, ये भुजा निकला है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था ना, उसका एरिया निकालना है। तो देखिए, अगर आप छोटे वाले का अगर एरिया निकाले ना, छोटे वाले का अगर एरिया निकालें तो एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, मतलब भुजा गुने भुजा, यानी 3 गुने 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये स्मॉलर का, ये किसका आया है, ये स्मॉलर का, ये स्मॉलर स्क्वायर का, छोटे वाले स्क्वायर का, वर्ग का ये एरिया आया है। अगर आप बड़े वाले वर्ग का अगर आप एरिया निकालोगे तो वो क्या आएगा, वो इसका साइड कितना है, ये 6 सेंटीमीटर है। जब 6 सेंटीमीटर है, यानी कि 6 into 6 करेंगे, भुजा गुने भुजा, साइड इंटू साइड, 6 36, ये आ गया 36। अब आप देखिए बच्चों, यहाँ बोला जा रहा था ना कि जो छोटा वाला है ना वो बड़े वाले के कितने गुना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो बिगर था, ये बिगर वाला में से, मतलब बड़े वाले में से हम लोग स्मॉलर वाले को क्या करेंगे, स्मॉलर वाले को डिवाइड करेंगे। ये बिगर वाला एरिया कितना आया है, 36, स्मॉलर का कितना आया है, 9। आप इसे कट करें कितना आएगा, 9 4 जा 36। आप चेक करें कि 4 कहाँ पे वैल्यू है, देखें ये ऑप्शन कितना है, सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 4 अंकों वाली बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है, 9999, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी 100। दोनों संख्या का योगफल निकालना है, यानी कि दोनों को जोड़ना है। देखिए ये 9 9
9 और 1 0 और ये कितना आ गया, ये 10, यानी 10099। आप देखिए ऑप्शन में कहा आपको 10099 दिख रहा है, ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन क्या है कि b का मान निकालना है। आपको यहाँ पे b का वैल्यू निकालना है। कब? अगर 4b यहाँ पे दिया हुआ है कि 4b का जो वैल्यू है वो 13 स्क्वायर 13 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर के इक्वल है, तो ये 4b का 4b हो गया। 13 का स्क्वायर 13 गुने 13 कितना आएगा 169, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये कितना हो गया है 464 b के इक्वल हो गया। अब जैसे ही आप b का वैल्यू निकालोगे ना तो 160 बाई ये 4 है, आप इसे कट करें तो b का वैल्यू कितना आ गया 40। वेयर इज 40? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी पे क्या है 40 है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि मोहन एक काम को 10 घंटे में करता है, सोहन उसी काम को 15 घंटे में करता है, तो दोनों अगर एक साथ काम करें तो उस काम को करने में कितने घंटे लगेंगे? बच्चों, मैं आपको इस क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से बताती हूँ, ठीक है? अगर जैसे इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको क्या कौन सा ट्रिक लगाते हैं, a इंटू बी बाई ए प्लस बी। सारे मैं प्रोसेस ही बताऊंगी, जब इसके कंटिन्यू क्लास चलेंगी ना तो मैं आपको प्रोसेस और ट्रिक मैं दोनों के माध्यम से आपके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगी, क्योंकि बच्चों ये जो ट्रिक होते हैं ना वो ट्रिक आप क्या होता है ना वो बच्चे लोग भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि ये ट्रिक कहीं ना कहीं प्रोसेस से ही निकल करके आता है, तो अगर आपका प्रोसेस पे कमांड होगा तो ट्रिक आप एग्जामिनेशन में ऑटोमेटिक आप कर जाओगे। हाँ, तो इसमें क्या था a इंटू बी, ए का वैल्यू 10 है, b का वैल्यू 15 है, बाई हम लोग क्या करेंगे a प्लस बी 10 और 15 को ऐड करेंगे तो ये आ गया 25। अब आप देखिए 5 का टेबल में ये 3, 5 का टेबल में ये 5, 5 का टेबल में कट करेंगे तो ये आ गया 2। अब 2 3 जा 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। अब आप देखें कि 6 इसका आंसर कहाँ है, 6 आंसर कहाँ है, तो ये ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में 6 आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 80 है और इसे बेचा गया है 84 यानी 84 में, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। जो जो बेचा जाता है ना, क्रय मूल्य को हम लोग सीपी लिखते हैं, वो सीपी कितना था, देखिए सीपी 80 रुपए है, ठीक है, सीपी कितना है 80 रुपए, और एसपी जिसपे जो बेचा गया है ना वो आपका क्या है 84 रुपए है। आपको निकालना क्या है प्रॉफिट, लाभ, तो लाभ बराबर क्या होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 84 माइनस ये 80 कितना आ गया 4 आ गया। आपको निकालना है प्रतिशत लाभ, है ना, प्रॉफिट परसेंट, यानी 4 प्रॉफिट था और सीपी हम लोग नीचे में क्या करते हैं प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए प्रॉफिट कितना है 4, सीपी कितना है 80, इसको मल्टीप्लाई आप किससे करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 1010 कैंसिल आउट, 4 2 जा ये 4 2 जा 8 और 2 टाइम्स में ये कट गया 5, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है 5%। अब आप देखें कि 5% कहाँ है, 5% ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 ये सॉल्व हो गया। हम लोग अब 19 को सॉल्व करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 10 लोग 60 घरों को 120 दिन में पेंट करते हैं, तो 5 लोग 30 घरों को कितने दिनों में पेंट करेंगे? ठीक है, देखिए इसे सॉल्व कर क्या एक ये इसका एक फॉर्मूला होता है क्या M1, इसे मैं नेक्स्ट पेज में बताती हूँ फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। ये टाइम एंड वर्क का जो है क्वेश्चन है, फॉर्मूला होता है M1 इंटू D1 बाई W1 इक्वल्स टू M2 इंटू D2 बाई W2।
बच्चों ये जो एम है वो मेन मतलब जितने आदमी काम कर रहे हैं ना वो उसको इंडिकेट कर रहा है। डी क्या है? डेज, हाउ मेनी डेज, कितने दिनों तक काम किया है। और डब्ल्यू क्या हो यहाँ पे? वर्क। डब्ल्यू वर्क को इंडिकेट करता है कि कितना वर्क, कितना काम किया गया है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें ना तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 10 लोग 60 घरों को 120 दिनों में करते हैं। तो देखिए 10 लोग, तो ऊपर में हम लोग 10 लिखेंगे, 120 घरों को, तो 120 घर तो काम हो गया, तो उसे हम लोग नीचे लिखेंगे 60 दिनों में इक्वल्स टू क्या कर दिए? 60 कर दिए। अब ये क्या है? M2 इंटू D2। M2 अब देखें फिर क्या लिखा हुआ था? तो 5 लोग 30 घरों को कितने दिनों में करेंगे? क्या है क्वेश्चन? कि क्वेश्चन है आपका कि 5 लोग कितने दिनों में 30 काम को करेंगे। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है, ये x का मान निकालना है। x क्या है? नंबर ऑफ डेज है। तो अब सॉल्व करें, ये 5 के टेबल में कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 2 जा 12 20, ये 0 0 कैंसिल आउट, 2 का टेबल में कट करेंगे तो ये कितना आ गया? 3, यानी 10 को 3, x का वैल्यू कितना आ गया? 10 इंटू 3, दैट मीन्स 30। 30 days is the right answer। आप देखिए 30 कहाँ है? 30 तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लें। क्या है? 10 लोग 60 घरों को 120 दिनों में करते हैं। 10 लोग 120 दिनों में, ठीक है। और फिर क्वेश्चन क्या था? तो 5 लोग 30 घरों को, ठीक है, 5 लोग 30 घरों को। तो आप देखें कहाँ है? 5 लोग 30 घरों को कितने दिनों में करेंगे? यही क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये कितना आ गया? 5 यहाँ पे 6 है, और 6 ये 20 हो गया, ये 3, यहाँ तो 30 डेज ही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन क्या है? 10 लोग यहीं पे सॉल्व करते हैं ताकि इजीली यहाँ पे बनाया जा सके। यहाँ पे डेटा को देखना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है ना। देखिए, हाँ, क्या है? 10 लोग, ठीक है, 10 लोग 120 दिनों में, 10 लोग 120 दिनों में 60 घरों को करते हैं। तो 5 लोग 30 घरों को कितने दिनों में करेंगे? तो कितना आ जाएगा? अगर आप इसे यहाँ पे कट करें तो ये 2 टाइम्स में कटेगा, 2 करेंगे तो यहाँ पे आपका ये 60 आ जाएगा, और फिर ये 5 का टेबल में कट करेंगे तो ये आ जाएगा 12। अच्छा, यानी x इक्वल्स टू आ जाएगा 10 इंटू 12, 120। x इक्वल्स टू क्या आता है? 120। ओके बच्चों, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये थोड़ा सा पीछे वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था मुझे, लेकिन आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये जो 60 घर है ना, ये जो 60 घर है उसे हम लोग नीचे लिखेंगे, और जो 30 घर है उसे भी हम लोग सेकेंड साइड में नीचे रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन हुआ ना, ये जो क्वेश्चन है ये वर्क को दिखा रहा है, और वर्क हमेशा नीचे होता है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 70 का 40% ज्ञात करें, फाइंड 40% ऑफ 70। ओके, फाइंड क्या करना है? 40% ऑफ 70। 40% ऑफ 70 आपको फाइंड करना है। तो 40 को 40 रहने देंगे, जैसे परसेंट को हटाएंगे, प्रतिशत को हटाएंगे, तो बाई हम लोग क्या करते हैं? 100 से डिवाइड किए हैं, ऑफ मीन्स ये इनटू, और ये 70 का 70 हो गया। अब देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, और फिर हम लोग क्या करेंगे? 70, और फिर आप देखें ये 0 से यहाँ भी ये 0 कैंसिल हो गया, यानी ऊपर में 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 कितना होता है? 28। आप देखिए 28 कहाँ है? ऑप्शन ए। ओके, आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन है कि 20, 35 और 45 का मौसपा कितना है? HCF कितना है? ठीक है, 20, 35 और 45 का। तो हम लोग चलिए इसका निकालते हैं। 20, 35 एंड 45। तो 20 को आप क्या लिख सकते? किसका मौसपा निकालना था? एक 20 है, एक 35 है,
20, 35 एंड 45, और ये 45 को आपका मौसापा निकालना है। तो देखिए बच्चों, ये 20 को आप क्या लिख सकते हो, 20 को 2 into 5 लिख सकते हो ना, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और ये जो 35 है उससे आप क्या लिखोगे, 5 into 7, और फिर ये क्या है, 45 है, 45 को 5 into 9। आपको निकालना क्या है, HCF। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप देखें कि तीनों में कॉमन क्या है, हर जगह पे उभयनिष्ठ क्या है, ये देख रहे होंगे 5 ना, ये 5 जो है तीनों जगह है, यानी और इसका जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5। आप 5 देख रहे होंगे ऑप्शन बी। ओके, देखिए ये 22 नंबर क्वेश्चन, दो पूर्ण संख्याओं का जो अंतर है वो 66 है, 66 है। यदि उनमें 5 और 3 का अनुपात हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। तो मान लेते हैं वह जो संख्या है वो 5x है और संख्या क्या है, वो 3x है, और जो दोनों का अंतर है ना, दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, 66 दिया हुआ है। देखिए 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा, 2x होगा। 2x इक्वल्स टू ये 66 हो गया, यानी x का जो वैल्यू है वो 66/2, x इक्वल्स टू कितना आ गया, 33। तो बच्चों ये तो x की वैल्यू आई है, आपको निकालना क्या है, दोनों संख्याएं निकालनी है। तो एक क्या था वैल्यू, एक तो संख्या 5x था ना, यानी हम लोग 5 को 33 से गुना करेंगे और एक बार 3 को 33 से गुना करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप देखिए 3 को 33 से गुना करेंगे तो आपको 99 आएगा, और 99 आपको कहाँ दिख रहा है, 99 आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है। यानी कि आप 5 को 33 से गुना करोगे, 5 को 33 से मल्टीप्लाई करोगे तो 165, एंड 3 को 33 से मल्टीप्लाई करोगे तो 99 आएगा, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि a प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू 6 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। एक हम लोग पेज लेते हैं, क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 6 है। क्या करेंगे हम लोग, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, और दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इधर भी पावर 2 हो जाएगा और इधर भी पावर 2 हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है ना, इक्वल टू 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दिया हुआ है 26। ठीक है, इसका जो मान है ना वो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मान क्या है, 26 है। तो यहाँ पे क्या है, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू कितना है, ये 36 हो गया। यानी कि 2 इंटू ये ए बी प्लस ये बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये जो 36 है 36 और ये 26, उसको अगर हम लोग राइट साइड लाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। यानी कि 2 इंटू ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना आ गया, 36 माइनस 26 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 1 10 आ गया। देयरफॉर आपको निकालना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू, यानी 10/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। अब आप देखें कि 5 ऑप्शन कहाँ है, 23 में 5 ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन डी है ना, ऑप्शन डी में ये 5 नंबर क्वेश्चन है। अब आप देखें ये क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि 1 माइनस 1/3, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या ये देखिए 3 यहाँ पे चला आएगा तो 3 माइनस 1 कितना आएगा, 2/3 आएगा, आएगा। ये फिर इंटू है, ये 4 यहाँ आएगा तो 4 माइनस 1 क्या आएगा, ये आ जाएगा 3/4। इंटू में क्या होगा, 5 यहाँ, 5 माइनस 1 4, यानी कि यहाँ आ गया 4/5। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे ही आप सॉल्व करोगे ना, एक सेकंड में
इरेजर ले लेती हूँ। हाँ, क्वेश्चन क्या, अब सॉल्व करने पे क्या आ गया, 2/3 इंटू 3/4 इंटू 4/5। अब आप देखें, ये 3 कैंसिल, ये 4 कैंसिल, यानी ऊपर में क्या बच गया है 2 और नीचे में 5। अंश में 4 है और हर में 5 है, यानी कि 2/5, 2/5 कहाँ है, 2/5 ऑप्शन डी। ओके, ये 25 नंबर क्वेश्चन है, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए लास्ट क्वेश्चन को भी करते हैं हम लोग। ये मिक्सचर एंड इरिगेशन का क्वेश्चन है क्या, कि दूध और पानी के मिश्रण में, दूध मिल्क और पानी, यानी हम लोग क्या किए, वाटर कर दिए, कि मिश्रण में ना 20% पानी है, यानी कि वाटर कितना है 20। तो बच्चों अगर वाटर 20 है तो मिल्क कितना होगा, मिल्क हो जाएगा ना 80। कैसे, सो देखिए टोटल जैसे परसेंटेज कितने का होता है, 100 का होता है। अगर उसमें 20 पानी है तो जो मिल्क है, वो दूध है, वो कितना है, 80 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, तो ऐसे 80 लीटर दूध में कितना पानी है, तो देखिए यहाँ तो ऐसे भी 80 लीटर दूध है। अगर ये 80 लीटर दूध है तो मिल्क कितना यहाँ, अगर 80 लीटर यहाँ पे 80 लीटर मिल्क है, दूध है, तो पानी वाटर कितना है 20 लीटर। आप देखिए 20 लीटर कहाँ है, ऑप्शन ए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बच्चों ये जो आपका सैंपल पेपर है, ये वो पिछले नेत्रहाट के विद्यालय में पूछे गए हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो सारे क्वेश्चन है ना, वो बेसिक हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी सिंसियर हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से, आप प्रॉपर गाइडेंस से आप इस परीक्षा को इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो इस चैनल पर बने रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।